दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें कि चुनाव को लेकर अब रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने भी अपनी 2 सूचियों में 47 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव अभियान की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव अभियान की शुरुआत पीएम करेंगे। 29 दिसंबर को रोहिणी से इस अभियान का आगाज होगा। 29 दिसंबर से इस विधानसभा चुनाव का जो अभियान है उसका आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी से इसका आगाज करेंगे। 3 जनवरी को दक्षिण दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। तो चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। केएम शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी और एडिटर नेशनल अफेयर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों पर भी तो मंथन हो ही रहा है, लेकिन अब चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, ये प्लानिंग भी अब सामने आ गई है। रोहिणी से करने वाले हैं। क्या जानकारी मिल रही है केएम शर्मा जी? जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर 29 तारीख को रोहिणी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो एक लाइन ऑफ एक्शन खींच के देंगे कार्यकर्ताओं की कि किस दिशा में काम करना है। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में भी मुद्दा केंद्रीय योजनाओं पे आधारित होगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार दे दीजिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कितना विकसित हो गया, उत्तराखंड कितना विकसित हो गया, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वैसे यहाँ पे मौका दीजिए और दिल्ली को एक वर्ल्ड लेवल का कैपिटल बनाइए। साथ साथ 3 जनवरी को एक मेट्रो का कार्यक्रम है जिसको नरेंद्र मोदी जी दक्षिण दिल्ली में उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद इसको एक कह दूं कि इलेक्शन के कैंपेन से पहले एक वार्म अप की योजना है जिसमें कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी दी जाए। उसके बाद जानकारी ये भी आ रही है कि शायद 3 तारीख तक जो है उसके बाद चुनाव आयोग जो है शायद अध्यादेश दिल्ली में जारी कर दे 4 या 5 को। उसके बाद फरवरी में इसमें चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्रियता के साथ तैयारी में उतर गई है और उतरने के बाद एक तरीके से केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का मंत्र जनता को देने वाली है कि उनको कैसे हटाया जाए। मतलब कि इस बार के चुनाव में पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, विधानसभा का चुनाव। और एक चीज और कि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से भी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नामों का कोई ऐलान नहीं किया गया है, कोई लिस्ट सामने नहीं आई है। इसको लेकर क्या वहां हलचल है? किस तरह की जानकारी आपके सूत्रों के जरिए मिल रही है केएम शर्मा जी? आनंद जी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जमीन पर नहीं चल रही है। जिस कार्यकर्ता को ये पता है कि उसे टिकट मिलेगा, उसने अपने क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगा के लोगों से मिलना जुलने का काम शुरू कर दिया है। तो उनको ये मालूम है कि एक आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। बाकी ये कह दिया गया है जैसे पुराने 4 सांसद जिनको टिकट नहीं दिया गया था वो 4 चुनाव लड़ेंगे। उनके जो अपने 8 विधायक हैं वो 7 विधायक वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कई लोग हैं जिनका टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। उन लोगों ने अपने इलाके में काम करना शुरू कर दिया। मैंने कल एक उम्मीदवार को, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उनको कहा कि आप मेरा मैं बधाई देना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बधाई को स्वीकार करता हूं। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को यह कह दिया गया है कि आप अमुक जगह से चुनाव लड़ेंगे, आपका ये क्षेत्र होगा, आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी में। मैंने एक सवाल आज पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से पूछा कि आपकी टिकट की घोषणा कब होगी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 1 तारीख को या 2 तारीख को हमारे 70 के 70 सीटों की घोषणा हो जाए और उसके बाद हम चुनाव मैदान में कूद जाएंगे, क्योंकि 1 महीना तैयारी करने के लिए दिल्ली जैसे क्षेत्र में काफी होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब आगाज होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से रोहिणी में सभा करेंगे और उसी से चुनाव का आगाज किया जाएगा।